को लड्डू गोपाल की छठी की बहुत बहुत बधाइयां। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, पूजा में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। देखिए, जन्माष्टमी के बाद ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है, तो आप अपने घर के मंदिर में ही छठी मना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए हमें उनके लिए नई पोशाक लेनी होती है। पीले रंग की पोशाक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर आपको नजरिए मिल जाते हैं तो आप नजरिए भी जरूर ले आइएगा। नजरिए से बच्चे को नजर नहीं लगती है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, नई पोशाक ले लेंगे। उसके बाद हम सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, अगर आप घर पे ही रहते हैं तो 10-11 बजे स्नान करा दीजिए। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो सुबह जिस टाइम पे भी आप डेली स्नान कराते हैं करा सकते हैं। पहले देसी घी से लड्डू गोपाल जी की मालिश करा देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध में 3 डुबकी लगवाई जाती है। तो देखिए, अगर आप लगवा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से आप दूध में डुबकी नहीं लगवा पाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध में स्नान करा सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से स्नान करा देंगे। दूध से स्नान कराने के बाद ये जो स्नान कराया हुआ दूध है, इसे हम अलग से रख लेंगे क्योंकि ये प्रसाद बन जाएगा। इसी को छठी का दूध कहते हैं। तो ये आप सब में बांट दीजिए, घर के सभी सदस्यों में आप ये बांट दीजिएगा। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से स्नान करा लेंगे, दूध को अलग कर दिया। उसके बाद जल से स्नान कराएंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। नहलाने के बाद पहले मैंने इत्र लगा दिया है। उसके बाद फिर ये जो येलो कलर की, पीले रंग की जो पोशाक है, ये मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। उसके बाद फिर हम नजरिए पहना देंगे। छठी के दिन बच्चे को चांद, सूरज, तगड़ी, नजरिए, ये सब चीजें पहनाई जाती है नजर से बचने के लिए। तो बाकी चीजें अगर नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, अगर नजरिए मिल जाते हैं तो नजरिए सबसे जरूरी होते हैं, आप नजरिए पहना दीजिएगा। अगर आपके पास नजरिए नहीं है तो कोई बात नहीं, काला धागा आप लड्डू गोपाल जी के हाथों पर बांध सकते हैं, वो भी नजरिए का ही काम करते हैं। तो सुबह ही हम इस तरह से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। लड्डू गोपाल जी का सुबह श्रृंगार करके नॉर्मल चीजों का जो आप डेली भोग लगाते हैं वो भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद हमें छठी पूजनी है, तो शाम को हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, चंदन से तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, बांसुरी दे देंगे लड्डू गोपाल जी को और फिर हम लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएंगे। छठी पे काजल लगाना बहुत जरूरी होता है और काजल मार्केट से नहीं लाना है। चम्मच लेके और उसको दिए के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो काजल बन जाएगा। लड्डू गोपाल जी की चम्मच हमें लेनी है, या तो नई चम्मच आप ला सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे रखेंगे, चम्मच थोड़ी गर्म हो जाती है तो पहले इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। उसके बाद अपनी उंगली पर थोड़ा सा चिकना या थोड़ा सा घी लगा के फिर ये काजल हम लड्डू गोपाल जी की आंखों में लगा देंगे। आंखों में काजल लगाने के बाद आप दोनों हथेली और तलवों पर भी काला टीका लगा दें और लड्डू गोपाल जी के कान के पीछे भी काला टीका लगा दें, तो नजर नहीं लगेगी। और जो काजल चम्मच में बच जाएगा वो घर के सभी सदस्यों की आंखों में लगाएं, क्योंकि ये काजल आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, शाम के समय छठी का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से शाम को नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह भी ये पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। मुख्य जो भोग होता है वो कढ़ी चावल का होता है। इसके अलावा आप कितने भी भोग लगा सकते हैं, पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो कढ़ी चावल का भोग आप जरूर लगाएं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के अपने सामर्थ्य अनुसार न्यौछावर करेंगे। न्यौछावर की जो पैसे हैं आप चाहे तो इनको दान कर सकते हैं, या आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के लिए कोई चीज ला सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पैसे होते हैं तो आप चाहे तो उनके लिए कोई चीज इससे ला सकते हैं। कि बच्चा छठी के दिन पहली बार नए कपड़े पहनता है तो उसकी नजर उतारी जाती है, तो नमक और थोड़ी सी राई लेकर हम 7 बार वार के घर के बाहर फेंक देंगे, या तो आप अग्नि में फेंक सकते हैं। इस तरह से आप नजर उतार लीजिएगा, या आप बाकी मिर्च वगैरह से नजर उतारना चाहते हैं तो वो भी उतार सकते हैं। तो नजर हमें जरूर उतारनी है। फिर हम धूप दीप से लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आप जच्चा गा सकते हैं, छठी के गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो सिंपल अपना आरती कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजन करना है। उसके बाद शाम को किसी भी टाइम, मतलब शाम को आपको 1 लोटा जल चंद्रमा को अर्घ देना है। ये शुभ माना जाता है चंद्रमा को अर्घ देना, तो आप अर्घ दे दीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को आप झूला जरूर झुलाइएगा। पहले आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद झूला झुला दीजिए, या पहले आप झूला झुला दीजिए उसके बाद आप पूजा कर लीजिए। तो मैं तो पहले खिला पिला के पूजा वूजा करके उसके बाद लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाती हूँ। इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं। वैसे छठी का जो उत्सव है वो शाम को 4 बजे के बाद मनाया जाता है, लेकिन अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो सुबह भी छठी मना सकते हैं। हाँ, बार बार स्नान नहीं कराना है। 10-11 बजे के आसपास एक बार ही आप दूध में स्नान करा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स,
छठी के पर्व की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।